साथियों, आज भारत के सामने परिवारवादी राजनीति का भी बहुत बड़ा खतरा है। ये परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं। ये कभी भी युवाओं को मौका देने में विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है। मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और पहली चुनावी जनसभा का शुरुआती वो परिवारवाद के उम्मीदवार से कर, जो कि उनके उम्मीदवार हैं। बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोनों गठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया है। और खास बात यह है कि दोनों गठबंधन की तरफ से परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया। किसी पार्टी ने नेताजी के बहू को टिकट दिया तो किसी ने बेटे पर विश्वास जमाया है। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर कौन सा गठबंधन दूध का धुला है। बिहार की राजनीति में एक चीज हमेशा रेलेवेंट रहती है और वो है परिवारवाद। दोनों गठबंधन की तरफ से एक दूसरे पर परिवारवाद का आरोप लगाया जाता है और वहीं वक्त आने पर खुद के गठबंधन और खुद की पार्टी से भी वही काम किया जाता है। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या परिवारवाद का आरोप लगाकर सिर्फ जनता को भड़काती है पार्टियां? क्या परिवारवाद को बीमारी बताने का ढोंग करते हैं नरेंद्र मोदी? क्या अपने बेटे के बाद अब जगदानंद सिंह के परिवार को आगे बढ़ाएंगे लालू यादव? आखिर क्या है दोहरी राजनीति के मायने? नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक सवाल और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा या फिर उपचुनाव, हर बार एक गठबंधन दूसरे गठबंधन पर आरोप लगाते हुए नजर आती हैं कि आप परिवारवाद की राजनीति करते हैं तो आप परिवारवाद की राजनीति करते हैं। लेकिन बात जब अपने ऊपर आती है तो सारी चीजों को भूलकर राजनेता अपने बेटा, बहू और दामाद को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। और ऐसा ही एक बार फिर से बिहार के उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। एक तरफ विकास और रोजगार की बातें करने वाले और लोकसभा चुनाव में परिवारवाद पर भाषण देने वाले तेजस्वी की पार्टी की तरफ से जगदानंद के पुत्र को फिर से रामगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया, जिसको लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी है। वहीं दूसरी ओर परिवारवाद को बीमारी बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गठबंधन से जीतनराम मांझी ने अपने बहू को टिकट दे दिया। बहू तो छोड़िए, उनके परिवार से तो कई लोगों ने इस सीट पर उम्मीदवारी ठोकनी शुरू कर दी है। अगर पुरानी बातों को छोड़ भी दे तो हाल के उदाहरण ले ले तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवादी राजनीति को देश के सामने खड़ा बहुत बड़ा खतरा करार दिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भी लगाया। एक बार आप पहले खुद देखिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। साथियों, आज भारत के सामने परिवारवादी राजनीति का भी बहुत बड़ा खतरा है। ये परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं। ये कभी भी युवाओं को मौका देने में विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है। मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है। ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है। ये काशी के, उत्तर प्रदेश के नौजवानों से भी कहूंगा कि आप खुले मन से नई राजनीति की धुरी बने। काशी का सांसद होने के नाते मैं यहां के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। तो सुना आपने कैसे परिवारवाद पर भाषण देते नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। वहीं दूसरी तरफ बिहार में उनके ही सहयोगी दल के नेताजी यानी कि जीतनराम मांझी ने अपने बहू को टिकट दे दिया। आपको बता दें कि बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस बार पार्टी ने विशेष रूप से नेता पुत्रों को टिकट दिया है।
राष्ट्रीय जनता दल में लालू परिवार का बोलबाला तो है ही, वहीं लालू परिवार के बाद राजद में एक और परिवार मजबूती से उभर रहा है और वो है जगदानंद सिंह का परिवार। जगदानंद सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके एक बेटे सुधाकर सिंह लोकसभा के सदस्य हैं। सुधाकर सिंह रामगढ़ से विधायक थे और अब उनकी जगह पर जगदानंद सिंह के एक और बेटे यानी कि अजीत सिंह को रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का टिकट राजद ने दे दिया। बेलागंज सीट से सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। यह सीट पहले से ही सुरेंद्र यादव के द्वारा प्रतिनिधित्व की जाती रही है और अब वह जहानाबाद से सांसद बन गए हैं। इमामगंज सीट से राजद ने रोशन मांझी को अपना उम्मीदवार बनाया, वहीं तरारी से सीपीआई एमएल राजू यादव चुनावी मैदान में हैं। अब एनडीए की बात करें तो इमामगंज विधानसभा के उपचुनाव में हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा ने दीपा मांझी को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने आज उन्हें पार्टी का सिंबल भी दिया। पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने उन्हें पार्टी का सिंबल भी दे दिया है। बता दें कि दीपा मांझी जीतन राम मांझी की बहू है। वहीं जीतन राम मांझी खुद केंद्र में मंत्री हैं। उनके बेटे संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री है और अब उन्होंने अपनी बहू को पार्टी का सिंबल दे दिया। इतना ही नहीं, इसी सीट को लेकर मांझी के परिवार से तीन उम्मीदवारी भी पेश की जा रही है। आपको बता दें कि इस चुनाव में महागठबंधन और एनडीए दोनों ही गठबंधनों ने जातीय समीकरण का ध्यान रखा है और नेता पुत्रों को प्राथमिकता दी गई है। लेकिन इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा देखने को मिली है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पाया है और पार्टियों ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया। केवल राजनीतिक परिवारों के सदस्यों को ही ज्यादा अवसर मिल रहे हैं। राजद ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए। बाकी जीतन राम मांझी के परिवार की हालत तो सबके सामने है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जब जाति के आधार और अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ही टिकट का बंटवारा करना होता है तो फिर चुनाव के वक्त पर एक दूसरे पर परिवारवाद का आप आरोप क्यों लगाते हैं? पार्टी कार्यकर्ताओं को मौका देने का ढोंग क्यों करते हैं? ऐसे में लोगों का भी सवाल नेताओं से जरूर होना चाहिए कि आखिर आप सभी लोगों में से दूध का धुला कौन है। तो आज के इस बेबाक सवाल में बस इतना ही। लेकिन जिस तरह से दोनों पार्टियां या दोनों गठबंधन के तरफ से परिवारवाद पर भाषण दिया जाता है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है और उसके बावजूद खुद पे जब बात आती है तो इस तरह की चीजें कर दी जाती है, अपने परिवार से ही टिकट दे दिया जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।